रंजू और बिमला दोनों बचपन की सखी थी। दोनों एक दूसरे से वादा की थी कि हम दोनों बराबर अपनी दोस्ती बनाकर रखेंगे। रंजू की शादी बहुत बड़े घर में हुई। बिमला जी की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। रंजू की शादी में तो बिमला जी थी। बिमला की शादी में रंजू जी नहीं आ पाई थी क्योंकि रंजू अपने पति के साथ दुबई में थी। शादी के बाद दोनों सखियों की मुलाकात 3 साल बाद हुई। बिमला जी गांव में ही रहती थी। जमींदार परिवार से थी। उसी हिसाब से रहन सहन था। दोनों लोगों के एक एक बच्चे भी थे। रंजू का बेटा बहुत स्मार्ट था तो इधर बिमला जी की बेटी भी कुछ कम नहीं थी। बस फर्क था पहनावे का और खूबसूरती में दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। एक बार रंजू ने बिमला के परिवार को दुबई आने को बोला तो सब बहुत खुश हुए। बिमला जी के पतिदेव ग्राम प्रधान थे। घर के काम अपने भाई को सौंप कर जाने की तैयारी में जुट गए। अपना और पत्नी बिमला और बेटी स्तुति का पासपोर्ट बनवाया और बाकी प्रोसेस जारी रखा। बिमला भी बहुत खुश थी। पहली बार दुबई जा रही थी। रंजू को फ़ोन करके पूछी कि क्या क्या लाऊं तुम्हारे लिए, बताना, जो भी गांव की चीज़ लानी है बता दो, मैं लेकर आऊँगी। वैसे अचार पापड़ सब रख दिया है। रंजू बोली, अरे बिमला, तुम ये सब मत लाना, यहाँ सब भरा है। देखना ज़्यादा सामान मत भर लेना, नहीं तो सब निकलवा देंगे। या तो फेंको या तो एक्स्ट्रा पैसे दो, बहुत मुश्किल होगा। पैकिंग हो गई है और सब पूरी तरह से तैयार थे। समय हुआ, बिमला परिवार सहित कैब में बैठ गई। एयरपोर्ट पर पूछकर सब कर लिया। फ्लाइट में बैठी एक लंबी सांस ली। बेटी छोटी थी, उसे चॉकलेट पकड़ा दी और खुद सीट के आगे लगी पत्रिका को देखने लगी। सुबह से शाम हो गई। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बिमला की आंखें केवल रंजू को ढूंढ रही थी। सामान लेकर दोनों लोग बेटी के साथ बाहर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि आवाज़ आई, बिमला, बिमला। तो बिमला घूम कर देखी तो रंजू काले रंग की पैंट, सफ़ेद टी शर्ट, खुले बाल, आँखों पर काले रंग की चश्मा लगाए एकदम पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन बुलाने से पता चल गया कि वही है। और रंजू का बेटा मौसी आ गई जोर से चिल्लाने लगा। बिमला समझ गई। फिर अपनी तरफ देखी तो अपने पहनावे पर उसे शर्म आने लगी। खैर दोनों सहेलियों ने खूब मस्ती मजाक किया। घूमने टहलने में समय व्यतीत हुआ। एक दिन बिमला किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि धीरे धीरे रंजू के पति की आवाज़ आ रही थी, अरे रंजू, ये लोग कितने दिनों के लिए आए हैं? रंजू ने जवाब दिया, अभी तो हमने पूछा भी नहीं। ये गांव के लोग इतना खाते हैं, नाश्ता भी पेट भर के करते हैं। इतना सुनते ही बिमला जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन जाहिर नहीं होने दी। शाम को रंजू ने बोला, चलो पास में एक मॉल है, वहाँ चलते हैं। बिमला जी ने जाने से इनकार कर दिया। बोली, आज रंजू रहने दो, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। इधर अपने पतिदेव से कहकर टिकट कैंसिल करवा कर दूसरे ही दिन का करवा लिया। बिमला के पति ने पूछा, इतनी जल्दी का टिकट क्यों करवा रही हो? बिमला ने बोला, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस समय मेरा वहाँ होना अति आवश्यक है। यही बहाना लगाकर जल्दी ही वापस आ गई। रंजू से दोस्ती कायम रही, लेकिन पतिदेव तक नहीं, क्योंकि पतिदेव का असली चेहरा दिख गया। अपने घर पहुंचकर अपने पतिदेव से बिमला ने कहा, चाहे कुछ भी हो, किसी के घर का 56 भोग अपनी सूखी रोटी जैसा सुकून नहीं देता। भैया, अपनी राम मड़ैया ही अच्छी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।